हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। हाउ इज केमिकल इक्वेशन रिटन एंड बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन को कैसे राइट करोगे और कैसे इसको बैलेंस करोगे। तो जहाँ तक राइटिंग की बात है तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो किया था, पहले वाला क्वेश्चन, उसके लास्ट में यही देखा था कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। यहाँ हम ये सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंस करने से पहले आपको ये मालूम होनी चाहिए कि बैलेंसिंग का मतलब क्या है, इसकी जो है रेलिवेंसी क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा है, अब तक हमने ये पढ़ा है कि कोई भी केमिकल चेंज हो, ठीक है, कोई भी केमिकल चेंज हो इसका मतलब क्या होता है, और इसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इनको हम पेपर पर किस तरीके से सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला के रूप में इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें केमिकल इक्वेशन राइटिंग करते समय आपको ये बताया गया था कि जो सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं, जिनमें केमिकल चेंज होता है, उनको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं और उनको क्या कहते हैं हम, रिएक्टेंट्स। और जो केमिकल चेंज रिएक्शन के बाद बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, और इसको कहाँ लिखते हैं हम, राइट साइड में लिखते हैं। और इनके बीच में एरो होता है। हेड किधर होता है, हेड उधर होता है जिधर प्रोडक्ट्स बन रहा होता है, जिधर चेंज होने के उपरांत सब्सटेंस नया बन जाता है। इन्हें लिखते किस फॉर्म में है, इन्हें लिखते हैं केमिकल फॉर्मूलाज के रूप में। किस फॉर्म में लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज के रूप में, जिसकी डिटेल आपको 9th में बताई थी कि किसी सब्सटेंस के केमिकल फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, ये आपको याद भी कराए थे। तो केमिकल इक्वेशन में हम क्या है, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स के केमिकल फॉर्मूलाज लिखते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट्स के केमिकल फॉर्मूलाज लिखते हैं। वो एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि केमिकल इक्वेशन तो चलो होगी, लेकिन बैलेंसिंग का मतलब क्या है। बैलेंसिंग का मतलब सीधा ये है कि आपके जो केमिकल फॉर्मूले में होते हैं वो होते हैं क्या, या तो नंबर ऑफ एटम्स होंगे एलिमेंट्स के, ठीक है, या तो इक्वेशन होगी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, आयोनिक फॉर्म में, दोनों फॉर्म में ही क्या होंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स इन राइट साइड। मतलब रिएक्टेंट साइड में एटम्स की नंबर और प्रोडक्ट साइड में एटम्स की नंबर इक्वल होनी चाहिए। इसको बोलते हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये होनी क्यों चाहिए, ये होनी चाहिए क्योंकि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये कहता है, जो हमने 8th में पढ़ा है, कि कोई भी केमिकल चेंज हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, तो रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स के फॉर्म तो बदल सकती है, लेकिन उनका जो बैलेंस्ड मास रहेगा वो इक्वल रहेगा। सिंपल शब्दों में हम कहें कि हम मैटर को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसकी फॉर्म बदल सकते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, उसमें लेफ्ट साइड में एटम्स और राइट साइड में एटम्स इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लीजिए ये है, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, C6H6 प्लस O2 एरो इजिकल टू हो गया हमारा CO2 प्लस H2, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये C6H6 जिसको बेंजीन बोलते हैं, इनकी आपस में रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है और H2O बन रहा है। तो रिएक्टेंट्स इसमें क्या हो गए, एक रिएक्टेंट्स ये हो गया, एक रिएक्टेंट्स ये हो गया, इधर क्या हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, एक प्रोडक्ट हो ये हो गया और एक प्रोडक्ट ये हो गया। वाटर हो गया, CO2 हो गया, O2 हो गया और C6H6 हो गया। अब ये तो हमें मालूम है कि इसमें कौन कौन से रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके कौन कौन से प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है और ये हमारे लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये इक्वेशन पूरी तरीके से यूजफुल तभी आएगी जब क्या है, ये बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड में जितने एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए राइट साइड के। जैसे इसमें कौन कौन से एटम्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है,
इधर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे। इधर कार्बन के टोटल एटम्स कितने हैं? 6 हैं। इधर कार्बन के कितने हैं? रिएक्टेंट साइड में जो कार्बन के एटम्स हैं वो 6 हैं। हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? वो भी 6 हैं। और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 2 हैं। और इधर राइट साइड में कार्बन का कितना है? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 और 1 3। और हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। तो हर एक एटम जो है वो इक्वल नहीं है, इसलिए इक्वेशन क्या है? बैलेंस नहीं है। और केमिकल इक्वेशन का सही बेनिफिट, सही क्या है, इंफॉर्मेशन यूजफुल हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वो क्या है? केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो। तो आज हम ये सीखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके क्या है, 2-3 आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे और उसके हिसाब से हम क्या है उसको बैलेंसिंग कर लेंगे। ये आपके सिलेबस में है और बैलेंस करने के लिए आता है। ठीक है, और ये जो है हिट एंड ट्रायल है, इसमें आप कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए भी आपस में मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टेप्स ध्यान में रहेंगे तो आपके लिए क्या है, ये काफ़ी सहूलियत रहेगी। तो आज हम उन्हीं स्टेप्स के बारे में क्या है डिस्कशन करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे मेथड फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम मेथड के बारे में सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा स्टेप को फॉलो करेंगे। और स्टेप को फॉलो करने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि मेन स्टेप्स इसमें क्या है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इक्वेशन में कोई गैसियस फॉर्म में तो नहीं है, एलिमेंट्री गैसियस फॉर्म में है। अगर कोई एलिमेंट गैसियस फॉर्म में है, एलिमेंट्री, तो उसको क्या है एटॉमिक फॉर्म में बदलते हैं। ये सबसे पहला स्टेप है। बात समझ में आ रही है? किसी केमिकल इक्वेशन में अगर कोई एलिमेंट गैसियस फॉर्म में है, एलिमेंट्री, तो उसको हम एटॉमिक फॉर्म में बदलते हैं। 9th में आपको बताया था कि गैसियस फॉर्म में जो है, जैसे ऑक्सीजन O2 फॉर्म में रहती है, हाइड्रोजन H2 गैस फॉर्म में रहती है, नाइट्रोजन N2 गैस फॉर्म में रहती है, क्लोरीन Cl2 गैस फॉर्म में रहती है। तो ये अगर आपको केमिकल इक्वेशन में दिखाई देती हैं तो आप पहले स्टेप में इनको एटॉमिक फॉर्म में बदल लोगे। मतलब अगर केमिकल इक्वेशन में O2 है तो इसकी जगह आप O लिख दोगे, ये होगी एलिमेंट्री फॉर्म, ये होगी एटॉमिक फॉर्म। अगर आपको हाइड्रोजन गैस दिखाई दे रही है, इसको H फॉर्म में बदल लो। अगर आपको N2 गैस दिखाई दे रही है तो इसको, इसकी जगह N लिख दो, Cl2 की जगह Cl लिख दो, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमको ये करना है कि आप वो केमिकल फॉर्मूला देखो जिसमें सबसे ज़्यादा पार्टिकुलर एटम्स हो। सुन लो आप, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो हम एलिमेंट्री गैस को एटॉमिक फॉर्म में बदलेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में वो केमिकल फॉर्मूला देखेंगे पूरी रिएक्शन में, इक्वेशन में, जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हो। ठीक है, और उसको देखने के बाद उसके जो दूसरा केमिकल फॉर्मूला है दूसरी साइड में, ठीक है, उनको हम इंटीगर से, होल नंबर से मल्टीप्लाई करके, अब वो उसके नंबर पर डिपेंड करता है कि वो क्या है, उसके हिसाब से हम क्या है सूटेबल नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, और फिर थर्ड स्टेप में इसका उल्टा कर देंगे। मतलब आपने O2 से O करा था तो इसको O से फिर O2 कर दीजिए, H से H2 कर दीजिए, N से N2 कर दीजिए। तो ये सिंपल से हमारे 3 स्टेप्स हैं फर्स्ट फेज में। देखिए, मेथड ऑफ बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। पहला क्या है, चेंज एनी एलिमेंट्री गैस इफ एनी इनटू इट्स एटॉमिक फॉर्म, H2 इंटू H, इस तरीके से जैसे आपको बताया है। दूसरा आपका यही है कि उस फॉर्मूले को आप चुनेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हो। सेलेक्ट द फॉर्मूला कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स एंड बैलेंस द एटम्स प्रेजेंट इन इट विद देयर फॉर्मूला। इसका मतलब यही है कि आप क्या है, सबसे एटम
जिसमें सबसे ज़्यादा आइटम्स हैं उसको सेलेक्ट करोगे और उसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके जो कंपाउंड्स है, जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, उसको बैलेंस कर लेंगे। और थर्ड स्टेट में हम जो फर्स्ट स्टेट है उसका उल्टा कर देंगे। जो हमने H2 से H बनाया था, N2 से N बनाया था, O2 से O बनाया था, उसका क्या है उल्टा कर देंगे। H से H2 लिख देंगे और N की जगह N2 लिख देंगे और O की जगह O2 लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या है, अब हमने जैसे ये लिखे था, इसी को क्या है जो आपको स्टेप्स बताए हैं, इसी एग्जाम्पल पर हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्वेशन थी हमारा एग्जाम्पल, आप इससे सिंपल रूप में समझ सकते हो। C6 प्लस H6O2, यहाँ हो जाएगा हमारा CO2 प्लस H2। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कोई गैस ऐसी तो नहीं है जो एलिमेंट्री फॉर्म में हो, तो हमको दिख रही है O2 है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, C6H6 और इसको किस में बदल लेंगे, एटॉमिक फॉर्म में, और ये हमारा हो जाएगा CO2 प्लस H2। ठीक, सेकेंड स्टेप में आपको बताया था कि वो फॉर्मूला देखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हो। तो हमको साफ दिख रहा है कि ये वो फॉर्मूला है जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हैं, और किसके हैं, कार्बन के। तो कार्बन के कितने हैं, 6 हैं। जब कार्बन के 6 हैं तो सबसे पहले इन्हीं को बैलेंस करेंगे। इधर कार्बन के कितने हैं, 1। तो कैसे बैलेंस होगा, जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब क्या है, अब बचा हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, 6 है इधर, और इधर कितने हैं, 2 है। तो बैलेंस कब होंगे, जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। ये हो गया। अब हमारा कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्या बचा, ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन इधर इधर कितने हैं, 6 × 2 12, और 12 + 3 15। तो ये ऑक्सीजन हो गए हमारे 15, और इधर भी 15 होने चाहिए। तो जब इधर भी 15 होने चाहिए तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये अब लास्ट स्टेज में आपको बताया था कि ये जो एटॉमिक फॉर्म है फिर इसको ओरिजिनल फॉर्म में बदलते हैं। तो ओरिजिनल फॉर्म में ऑक्सीजन क्या है, किस फॉर्म में होती है, O2 फॉर्म में होती है। तो अगर ये इवन नंबर होता तो इसको क्या है, जस्ट हाफ कर देते, लेकिन ये क्या है, ओड नंबर है। तो जब ओड नंबर है तो हम होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। तो क्या लिखेंगे आप, मल्टीप्लाइंग बाई 2। क्यों करेंगे ये समझ लो। अगर यहाँ इवन नंबर होता तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये जैसे मान लीजिए यहाँ 14 होता तो 7O2 हो जाता। लेकिन ये क्या है, ये जो इंटीगर होता है ये कभी भी पार्शियल नंबर में नहीं होता, ये होल इंटीगर होता है। तो इसको क्या है, पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 2C6H6 प्लस 13O प्लस 12CO2 प्लस 6। अब इसको क्या है, हम आसानी से एलिमेंट्री फॉर्म में बदल देंगे। तो फाइनल इक्वेशन हमारी हो जाएगी 2C6H6 प्लस 15O2 एरो 12CO2 प्लस 6H। तो ये क्या होगी, हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। और लास्ट में हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, कार्बन के इधर कितने हैं, 12 है। इधर कार्बन के कितने हैं, 12। इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, 6 × 2 12, और इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, इधर भी 12 है। इधर ऑक्सीजन के कितने हैं, 30, और इधर कितने हैं, 12 × 2 24, और 24 और 6 30। तो इस तरीके से क्या है, हमारी इक्वेशन में बैलेंस है। फिर दोबारा आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, सबसे पहले जो भी गैसियस फॉर्म में है उसको एटॉमिक फॉर्म में बदल लो। जो सबसे ज़्यादा है उसको अप्रोप्रिएट नंबर से, जो रिक्वायर्ड हो उससे मल्टीप्लाई करके क्या है, सबको बैलेंस करते चले जाओ। और लास्ट में क्या है, जो एटॉमिक फॉर्म है उसको फिर मोलिकुलर फॉर्म में चेंज कर लो, और इस तरीके से हमको इक्वेशन बैलेंस मिल जाए। ठीक है, तो एक फेज तो थी हमारी ये। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए ये नहीं है और इक्वेशन इस मेथड से बैलेंस नहीं होती, तो इसके लिए क्या है, हम फिर सेकंड मेथड अप्लाइड करते हैं, जो भी क्या है एक सिंपल फॉर्म में ही है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, उसमें सबसे पहले काउंट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम्स।
सुन लो आप पहले, एग्जाम्पल से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम, पूरी इक्वेशन में कोई एटम कितनी बार आया है, नंबर ऑफ एटम्स नहीं, फ्रीक्वेंसी। जैसे यही इक्वेशन लो आप, इसमें कार्बन कितनी जगह आया है, 1 2, 2 जगह आया है, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी जगह आया है, 1 2 3, 3 जगह आया है। हाइड्रोजन कितनी जगह आया है, 1 2। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नंबर ऑफ एटम्स नहीं है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कितने जगह आया है, वो कितने फॉर्मूलाज में आया है। तो सबसे पहले इस स्टेप में क्या करते हैं हम, फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम्स काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जिस एटम की, जिस कंपाउंड में एटम्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो, मतलब फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे कम हो, उसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल यहाँ से लेके चलते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए इसका ये है कि इसको तो हमने इस बैलेंस मेथड से कर ही लिया। अब एक ऐसा लेंगे जो इस मेथड से बैलेंस होने में परेशानी हो, तो Mg3n2 प्लस H2O एरो MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हमें फ्रीक्वेंसी कैसे गिनते हैं, आपको बताया कि कितनी बार आया। जैसे मैग्नीशियम जो है यहाँ कितनी बार आया, एक जगह यहाँ आया और एक जगह यहाँ आया, तो मैग्नीशियम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसको रफ करना है आपको, ये फेयर नहीं करना। तो मैग्नीशियम की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 जगह। नाइट्रोजन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, नाइट्रोजन एक जगह यहाँ आया है और एक जगह यहाँ आया है, तो ऑक्सीजन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2। इसके बाद हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 और 3, तो हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3। ऑक्सीजन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2, ऑक्सीजन की तो हो गई, हाँ ये नाइट्रोजन था यहाँ, और ऑक्सीजन की ये। मैग्नीशियम की फ्रीक्वेंसी 2 है, ये पूरी इक्वेशन में 2 जगह आया है, नाइट्रोजन की 2 है, हाइड्रोजन की 3 है और ऑक्सीजन की 2 है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या है हमारा, उसको चुनते हैं जो सबसे कम आया हो। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन तो 3 टाइम्स आया है, लेकिन कम क्या है, मैग्नीशियम आया है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब जब सिमिलर हैं तो इनमें कौन सा चुने, तो स्टेप्स ये कहता है कि जो मेटल होगी उसको हम फर्स्ट चुनेंगे। मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मेटल क्या है, मैग्नीशियम है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल्स। तो उस क्या किसको चुनेंगे हम, मैग्नीशियम को चुनेंगे और इसको पहले बैलेंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, और जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको लास्ट में हम इंक्लूड करते हैं। तो ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड ये कहता है कि चेंज द इफ दिस मेथड डज नॉट बैलेंस, मतलब अगर ऊपर वाला मेथड अप्लाई नहीं होता तो हम क्या है, इस सेकंड मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, बैलेंस, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच एलिमेंट। फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी के बाद बैलेंस द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग द लीस्ट फ्रीक्वेंसी, जो सबसे कम होता है सबसे पहले उसको बैलेंस करते हैं, अगर सिमिलर है तो मेटल्स को ले लेंगे, ठीक है। सिंपल हमारा ये है। अब हम क्या है, इसको मेथड पे एग्जाम्पल लेके इसको क्लियर करते हैं। तो इसमें क्या है हमारा, सबसे कम किसकी हुई, मैग्नीशियम की और नाइट्रोजन की, लेकिन मैग्नीशियम क्या है, इसमें मेटल है, तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम के इधर कितने हैं, 3, और इधर कितने हैं, 1, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे हम, यहाँ हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्लियर है। इसके बाद हम लेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के इधर 2 हैं और इधर कितना है, 1, तो जब इधर 1 है तो इधर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, यहाँ सिर्फ समझ लो पहले, उसके बाद क्या आपको कैसे करना है ये भी आपको बता दिया जाएगा। मेन चीज़ यही है कि इसमें आप उसको सेलेक्ट करें जो सबसे कम बार आए फ्रीक्वेंसी, और हिसाब से उस हिसाब से मल्टीपल नंबर से आप क्या है उसको चूज़ करते रहें और उसी हिसाब से आगे चलते रहें। मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2
और 3 6 टाइम्स आएगा। ऑक्सीजन कितनी बार के एटम्स कितने आएंगे इधर 6, और इधर कितना है 1, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम इधर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से। ठीक, अब क्या बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इधर कितने हैं 12, और इधर भी कितने हैं 2 3 6 और 6 6 12। तो इक्वेशन हमारी क्या हो गई, ये फाइनल बैलेंस होगी। तो बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी क्या निकल के आई, Mg3N2 प्लस 6H2O एरो 3MgOH होल ट्वाइस प्लस 2N। अब आप इसको चेक कर लो, मैग्नीशियम के इधर 3 इधर 3, नाइट्रोजन के इधर 2 इधर 2, ऑक्सीजन के इधर 6 इधर कितने हैं 2 3 6, हाइड्रोजन के इधर 12 और इधर कितने हो जाएंगे 2 3 6 और 6 6 12। तो इक्वेशन क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो। ठीक है, तो मेथड आपके ये हो गए, ये मैटर आपको मतलब ये सिस्टमेटिक स्टेप्स हैं। पहले आपको कौन से स्टेप्स करना है, सेकंड कौन से स्टेप्स करना है, ये आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके नोट्स आपको यूनिट खत्म होते ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आज आपके लिए क्या है, एक होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क क्या है कि आपको इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इक्वेशन इसी मेथड से बैलेंस करनी है, एक्सरसाइज करनी है, सिंपल है बिल्कुल, उसी के बेस पर है। ठीक है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा और रिवाइज करा देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, जो इसमें सिस्टमेटिक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी। ठीक है, इसमें O2 को हमने O एलिमेंट्री फॉर्म को एटॉमिक फॉर्म में चेंज कर लिया। इसमें ये देखा कि कार्बन के एटम्स किस में ज़्यादा हैं, तो इसमें ज़्यादा हैं, तो इसी हिसाब से इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इधर 6 हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या है, कार्बन के बैलेंस हो गए और हाइड्रोजन के ही अकॉर्डिंग इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको क्या है, फिर ऑक्सीजन में कितने आएंगे 15 आएंगे, क्योंकि ये क्या है ओड नंबर है, इसलिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको क्या है सीधा O2 फॉर्म में बदल दिया। एक इक्वेशन आपकी ये हो गई। दूसरी इक्वेशन हमने ये ली थी सीधी, इसमें हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं, और इस इक्वेशन में जो है फ्रीक्वेंसी हमारी इतने टाइम्स आई थी। ये रफ काम है आपका, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है। मैग्नीशियम 2 टाइम्स, नाइट्रोजन 2 टाइम्स, ऑक्सीजन 2 टाइम्स, लेकिन जब सेम हो तो मेटल्स फर्स्ट चूज़ करते हैं और उसी को बैलेंस करते हैं। और मेटल्स इसमें क्या है, मेटल जो है इसमें मैग्नीशियम है, इधर मैग्नीशियम के 3 हैं इधर 1 है, इसलिए क्या है इधर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद नाइट्रोजन के इधर 2 हैं इधर 1 है, इसलिए नाइट्रोजन में इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऑक्सीजन बचता है, ऑक्सीजन तभी बैलेंस होगा जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। इन रिएक्शंस को आप इन्हीं मेथड से घर करके देखना, तभी फायदा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम, अगर आप इसको घर तक पर अच्छे से एक्सरसाइज करोगे तो धीरे धीरे क्या है आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका जाएगा। ये एक तरीके से अगर एक वर्ड में कहें हिट एंड ट्रायल विधि है, मतलब जिधर कम है उधर मल्टीप्लाई करते रहो और उसको बैलेंस करते रहो। लेकिन अगर आप इन मेथड के थ्रू चलोगे तो आपको क्या है, एक तो एरर नहीं होगी, मिस्टेक नहीं होगी, दूसरी बात क्या है आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, और रिजल्ट जो आएगा वो लास्ट में फाइनल रिजल्ट हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन का रिजल्ट आएगा और उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी। ओके, थैंक यू।